आज हम जानने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं। देखो, एक ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो ट्रेड कहाँ पे ले रहा है। सपोज करो एक स्टॉक है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 90 रुपए के आसपास, ठीक है। यहाँ पे मार्केट स्टार्ट होता है, यहाँ पे वो शेयर स्टार्ट होता है। अब ये शेयर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये कहीं पे अपना रेजिस्टेंस हिट करता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पॉइंट या कोई भी ऐसा प्राइस जहां से स्टॉक कंटिन्यू बेसिस पे रिवर्स हो रहा है, यानी नीचे गिर रहा है। ऊपर जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करता है और फिर ये नीचे गिर जाता है। फिर दोबारा ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करता है और फिर ये अपने प्राइस में वापस जाता है। ये सपोज करो कि 100 रुपीज का एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बार बार सेलर्स आ रहे हैं और यहाँ से मार्केट नीचे लेके जा रहे हैं, मतलब यहाँ से उस स्टॉक को नीचे लेके जा रहे हैं। अब ये कंटिन्यू नीचे जाता है, ये थोड़ा ज्यादा नीचे जाता है, फिर यहाँ कहीं के आसपास उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट का क्या मतलब, सपोर्ट डिमांड जोन जैसे आप बोलते हो। डिमांड जोन ये होता है सपोर्ट, अगर कोई प्राइस उस एरिया में आता है और उस एरिया में या फिर इस एरिया में आने के बाद कंटिन्यू बेसिस में ऊपर चला जाता है, फिर दोबारा ये इस एरिया में आता है, फिर ये कंटिन्यू बेसिस में ऊपर चला जाता है, तो फिर ये आप बोलोगे कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हो रहा है और नीचे बायर्स जाने नहीं दे रहे हैं। जैसे ये स्टॉक 80 रुपए के आसपास आता है तो यहाँ से बायर्स फिर इस प्राइस को पुश कर देते हैं, यानी कि यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके चले जाते हैं। इतना आपको समझ में आया है कि सपोर्ट का मतलब वो होता है कि जहां से सेलर्स आ जाते हैं और प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, कि आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे आ गया। और सपोर्ट का मतलब वो होता है जहां पे बायर्स आ जाते हैं और वहां पे फिर मार्केट को ऊपर लेके चला जाते हैं, उस स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है। ये काफी बेसिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये मान लो आपका सपोर्ट है, ये मान लो आपका रेजिस्टेंस है। अब आप एक चीज यहाँ पे समझना, सपोज करो कि मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद अब यहाँ पे और बायर आते हैं, बट ये मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, बट यहाँ से फिर कंटिन्यू सेलर आ जाते हैं और मार्केट अपने ये जो सपोर्ट एरिया है इसका ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करने के बाद ये नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद अब ये सपोर्ट लेवल टूट चुका है, तो यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे वो अपनी पोजीशन को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। कवर करना क्या मतलब होता है कि यहाँ पे कई लोगों ने बाय किया होगा, फिर यहाँ पे कई लोगों ने बाय किया होगा, फिर यहाँ पे कई लोगों ने बाय किया होगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट इसी एरिया को नीचे ब्रेक डाउन कर देता है। नीचे ब्रेक डाउन करने के बाद होता क्या है, जैसे ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो ये जो बायर्स थे, ठीक है, उसके बाद ये जो बायर थे और ये जो बायर थे, ये यहाँ कहीं के आसपास बाय कर रहे थे, बट ये जैसे ही ब्रेक डाउन देता है तो ये फिर सेल कर देंगे अपनी पोजीशन इस एरिया में। यहाँ पे सेलर यहाँ पे इस एरिया में के आसपास अपनी पोजीशन सेल ऑफ करेंगे। तो जो इंसान पहले बाय कर रहा था इस जगह पे, अब उसके ब्रेक डाउन करने पर यहाँ पे वो अपनी पोजीशन सेल साइड की क्रिएट कर लेता है। क्यों, अगर आप बाय किए हो, बाय करने के बाद अगर आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है तो आपको सेल करना पड़ेगा। पे कंटिन्यू बेसिस में सेल ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यहाँ पे फिर और ज्यादा सेलर्स मिलके मार्केट प्राइस, ये आपने समझा, जब मार्केट नीचे जाता है ब्रेक डाउन दे देता है। अब इमेजिन करो एक और सिनेरियो, यहाँ पे आपने देखा कि 90 रुपए का प्राइस है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर कंटिन्यू नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। इसका मतलब क्या है कि इस जगह के आसपास मार्केट में सेलर्स हैं, यहाँ पे सेल किया जा रहा है, फिर दोबारा जाता है, यहाँ पे सेल किया जा रहा है। अब ये नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद अब यहाँ कहीं के आसपास दोबारा बायर्स आ जाते हैं और फिर मार्केट को बाय कर लेते हैं। और इस बार क्या होता है, यहाँ से बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और मार्केट को कंटिन्यू ऊपर लेके चले जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक आउट कर देते हैं। जब भी नीचे साइड गिरता है तो उसको बोलेंगे ब्रेक डाउन और जब भी ऊपर साइड जाता है तो उसको बोलेंगे ब्रेक आउट। ब्रेक आउट जैसे ही यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया रहा, यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया रहा, उन सबके एसएल बोल लो या फिर उनको अपनी पोजीशन कवर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये जितने भी सेलर्स थे इनको अपनी पोजीशन बाय करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिर पोजीशन बाय कर दिया आपने, तो बाय करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस में मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स थे वो बायर बन गए। सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर वहां पे और तेजी से सेलिंग आती है और अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो वहां पे और तेजी से बाइंग आती है। ये काफी इजी चीज है, आपको मैं अभी चार्ट में समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे, है ना। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान से देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आज ही का चार्ट है, आज 8 तारीख है और ये आज का चार्ट है। अब यहाँ पे आप देखोगे इस लेवल के आसपास कहीं रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, और एक बात याद रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऐसा आपको सिचुएशन देखने नहीं मिलेगी कि एक रेजिस्टेंस बहुत पक्का है तो उसको ब्रेकआउट देगा तो फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे आपको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा।
है ना। अब यहाँ पे आप देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है ना। यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे देखोगे, यहाँ पे मार्केट आया, नीचे चला गया, यहाँ पे मार्केट आया, नीचे चला गया, इस जगह पे मार्केट आ रहा है, नीचे जा रहा है, इस जगह पे मार्केट आ रहा है, नीचे जा रहा है। बट अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करने के लिए बताता हूँ, जैसे ही मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा, अब इस लेवल के आसपास होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे जो अपनी पोजीशन को सेल कर रहे थे, तो वो दोबारा फिर ट्रैप हो जाएंगे, और फिर यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, तो फिर ऊपर जाने के बाद एक रीटेस्ट हो सकता है। जैसे रीटेस्ट का मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, और उसके बाद फिर कंटिन्यू बेसिस पे यहाँ पे बायर आ सकते हैं और यहाँ पे पोजीशन को ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी कि एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस जगह के आसपास अगर आप देखोगे, ये एक सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से आप देखो कि मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, सपोर्ट लेवल आप दिख रहा होगा, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से फिर मार्केट एक ऊपर चला गया, फिर दोबारा यहाँ पे मार्केट आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। बट जैसे ही इसका ब्रेक डाउन हुआ, तो ब्रेक डाउन देते साथ ही यहाँ पे फिर और जो बायर थे वो सारे के सारे सेलर्स बन गए। सेलर्स बनने के बाद ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस में सेल ऑफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया रहा मार्केट इस लेवल का, यानी कि इस सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन दे दिया रहा। ये जो सपोर्ट था इसका लेवल का। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि सपोज करो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट देने के बाद ये दोबारा फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर इसी तरीके से सपोर्ट लेवल है, और सपोर्ट लेवल अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल का जब ब्रेक डाउन देता है, तो ब्रेक डाउन देने के बाद ये दोबारा रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, यानी कि यहाँ से दोबारा सेलर्स आ जाएंगे, जहां से फिर मार्केट को बाय किया जा रहा था, तो वहां से फिर मार्केट को सेल किया जाएगा। चीज है। अब अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट कंटिन्यू सेल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू सेल हुआ, इसका मार्केट ने ब्रेक आउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप याद रखो कि यहाँ पे मार्केट फिर थोड़ा बहुत नीचे आया है, थोड़ा ज्यादा नीचे आया है, फिर कंटिन्यू बेसिस में मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जो वीक हैंड थे उन लोगों को मार्केट ट्रैप करने के लिए आया था, और उसके बाद फिर मार्केट ने अपनी बुलिश मोमेंटम की रैली कंटिन्यू करी। ये काफी सिंपल सी चीज है कि अगर मार्केट किसी एक लेवल से बार बार रिवर्स हो रहा है, तो वो बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल, और किसी अगर एक लेवल से बार बार रिवर्स हो रहा है अपसाइड को, तो वो बन जाएगा सपोर्ट लेवल। यहाँ पे जैसे कि ये एक सपोर्ट लेवल है। अब आपको मैं एक दो चीज है वो बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, कंटिन्यू बेसिस पे वहां पे मार्केट जाता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर वहां पे मार्केट जाता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर वहां पे मार्केट जाता है, दोबारा नीचे चला जाता है। तो आप एक चीज का याद रखना कि इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे जो कंटिन्यू सेलर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी सेल किया जाएगा, यहाँ पे भी सेल किया जाएगा, यहाँ पे भी सेल किया जाएगा, तो वो सेलर्स कमजोर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस में जितने बार मार्केट हिट करेगा, उतने बार एक चीज का याद रखना कि सेलर्स कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक आउट देगा, तो ब्रेक आउट देने के बाद जो भी सेलर्स बचेंगे, वो मैंने आपको बताया कि वो फिर अपनी पोजीशन को बाय करेंगे और यहाँ पे फिर मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। और सेम वाइज एंड वर्सा ऐसे ही केस में होता है कि अगर मार्केट नीचे जाता है, और नीचे जाने के बाद अगर किसी सपोर्ट लेवल को बार बार टच कर रहा है, तो वो लेवल फिर कमजोर हो जाएगा, और वो जैसे ही ब्रेक डाउन देगा, तो फिर मार्केट की वहां पे सेल साइड की पोजीशन बन सकती है, और फिर मार्केट वहां पे सेल ऑफ हो सकता है और यहाँ किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी लेवल को बार बार मार्केट टच करता है, तो फिर वो लेवल कमजोर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में।